नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमये फिर एक बार आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी और बाकी क्रूड और डाउ जोन्स के ऊपर जो व्यू रहता है हमेशा की तरह, ये आज आने वाले हफ्ते के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये हम देखेंगे। लास्ट वीक जब हमने हमारा वीडियो वीकेंड का आया था तो मैंने ये बताया था कि 15850 एक बहुत ही क्रूशल लेवल है। इसके नीचे अगर निफ्टी किसी भी तरह चलना चालू करता है तो हमें बड़ा फॉल आ सकता है, देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उसी के अनुसार जो हमने, मतलब उस वक्त तो निफ्टी 16,000 के आसपास था, 16,050 के आसपास क्लोजिंग हुआ था और हमारे टारगेट्स हमने जो ऊपर के दिए थे 16,500 पहला, 16,700 और दूसरा 16,800। अब देखिए, मंडे से गैप अप का सिलसिला चालू हुआ। मंडे ट्यूसडे बहुत ही अच्छे कैंडल्स हुए, फिर वेंसडे को एक बड़ा गैप अप मिला और अगले 2 दिन निफ्टी 16,500 के लेवल काफ़ी खूबसूरती से होल्ड किए। और उसके बाद फ्राइडे को हम, जो हमारा फाइनल लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य था हफ्ते के लिए 16,800 का, उससे 50 पॉइंट हम शॉर्ट रह गए। मतलब 16,752 तक हाई लगाया उस दिन। तो दोस्तों, आने वाले हफ्ते में निफ्टी में हमें क्या, निफ्टी से उम्मीद रखनी चाहिए, तो इसके लिए मैं अभी ये सब लेवल्स हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया है, जो हमारा पहला एक लोअर टॉप था 18,1145 का, वहाँ से लेके जो रिसेंट लो बना था 15,183, उसमें फिबोनाची अप्लाई किया। और अब देखिए, ये एंटायर फॉल जो था 18,115 से लेके 15,180 तक का, इस रिट्रेसमेंट का 50% जो आता है, जो 16,649 मतलब 16,650, इसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। आने वाले हफ्ते में जो दो लेवल्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, एक रहेगा 16,995 मतलब 16,995, तो लगभग आप पकड़िए 17,000। और उसके बाद अगर 17,000 के ऊपर हम कंसिस्टेंटली ट्रेड करना चालू करते हैं तो हमें 17,400, 17,487 मतलब 17,500 तक के लेवल बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाले हैं। तो 16,650 के ऊपर हम सस्टेन हुए, क्लोज हुए, जो एंटायर फॉल का 50% है। अब आने वाले हफ्ते में 17,000 और 17,500, ये दो टारगेट्स लेके हम चल सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जो भी ट्रेडर्स है उनको पता है किस तरह से अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। नीचे की तरफ अगर किसी भी वजह से हम 16,303 मतलब 16,300, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 16,300 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो हमें फिर एक बार एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो जो वीकेंड में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे कंपनियों के, जिसमें रिलायंस का था, ICICI बैंक, कोटक बैंक, तो ये रिज़ल्ट जो आए हैं वो काफ़ी अच्छे, शानदार लग रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लग रहे हैं क्योंकि आफ्टर ऑल मार्केट इज़ सुप्रीम। जो हमें लगता है, जो दिखता है, ऐसा हमेशा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के दिमाग में कुछ अलग चलता है। तो हो सकता है
फ्राइडे मार्केट बंद होने तक मेजॉरिटी लोगों ने अगर ऐसा सोचा हुआ कि ये रिजल्ट्स ठीक ठाक आएंगे और सबड्यूड आएंगे या अच्छे आएंगे, जो भी जिन्होंने सोचा होगा और अपनी पोजीशंस बनाई होगी, उसका रिजल्ट मार्केट में हमें कल देखने को मिलेगा और मार्केट ही तय करेगा वो रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी में इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 16,300 डाउनसाइड की तरफ खुलने वाला द्वार है और 17,000 ऊपर की तरफ खुलने वाला द्वार है। तो वो हिसाब से आप अपने ट्रेड बना सकते हैं। मुझे ये खुशी है कि जब 2-3 हफ्ते पहले मैंने बॉटम का जिक्र किया था और काफ़ी लोग उस वक्त भी नीचे के टारगेट्स दे रहे थे, लेकिन मैंने ये साफ कहा था कि ये टेम्पररी बॉटम है, लेकिन यहाँ से बाउंस अच्छा मिलेगा। मेरा अभी भी ये कहना नहीं है कि हम पूरे एक डेंजर जोन से ऊपर आ गए हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन हम आराम से सांस ले सकते हैं। इस तरह के लेवल्स निफ्टी ने अचीव किए। आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम देखते जाएंगे। फिलहाल के लिए तो ये आप लेवल्स ध्यान में रखिए। जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में मैंने सीधे 36,000 और 37,000 के लेवल्स दिए थे और जब वीडियो किया था उस वक्त निफ्टी 34,682 पे बंद हुआ था। अब देखिए, ये 2-3 दिन के गैप अप में सीधे हमने, जैसे निफ्टी में हमने देखा कि वेंसडे थर्सडे को इम्पोर्टेंट लेवल हमने होल्ड किया था 16,500 का, उसी तरह से बैंक निफ्टी ने 36,100 के ऊपर थर्सडे को क्लोज मिला और फिर एक बार एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ 36,823 जो फ्राइडे का हाई था, तो ऑलमोस्ट हमारे दोनों टारगेट्स लगभग अचीव होते हुए नज़र आए। थोड़े बहुत 200-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में शॉर्ट रह गए हम। अब आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में भी रिट्रेसमेंट लाइन लगा देता हूं। अब बैंक निफ्टी के लिए मैंने अप्रैल का हाई और रिसेंट जून का लो ये पकड़ा है। अब इसमें देखिए, जो क्लियर आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में, मुझे ये पक्का याद है पिछले 2-3 हफ्तों से मैं मेरे वीडियो में इसका जिक्र कर रहा था कि आपको बैंक निफ्टी फिलहाल थोड़ा कमज़ोर चार्ट पे लग रहा है, लेकिन डाटा के अनुसार बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। और उसी प्रकार जो मूवमेंट आया, आप देखिए, हमने जब वीडियो किया था लास्ट वीक का, उस वक्त 34,682 का क्लोज था और ये हफ्ते में क्लोजिंग आने तक हम 36,823 तक, मतलब आप देखिए लगभग 2,000 से ज़्यादा के पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने एक हफ्ते में अचीव किए। अब बैंक निफ्टी के लिए ये 36,292 का जो 61% का लेवल है, तो आप समझिए लगभग फ्राइडे का जो लो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चलना चालू करता है तो फिर हम वापस इसका जो 50% है ये रिट्रेसमेंट का 35,500 यहाँ तक आने की पूरी संभावना है। ऊपर की तरफ 37,380 ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर रहेगा फिबोनाची का, और उसके बाद जो रिसेंट हाई हमने कैलकुलेट किया, मतलब जो फिबोनाची लगाया है 38,765 का, तो ये आसानी से आएगा।
तो ये आने वाले हफ्ते में की लेवल क्या रहेंगे, 36 टू 92, तो लगभग फ्राइडे का जो लो है 286, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये नीचे के द्वार खुल सकता है बैंक निफ्टी के लिए अगर नीचे चला तो, ऊपर की तरफ 37,380 और उसके बाद 38,765। तो ये दो लक्ष्य, कंसीडरिंग जो दोनों बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आए, मुझे लगता है शायद हम एक्सपायरी तक ये जो स्विंग हाई हमने अप्रैल का पकड़ा है इधर 38,765 का, ये भी क्रॉस करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेडिंग करते समय काफ़ी वॉचफुल रहना पड़ता है, अपने अपने सेटअप पे ध्यान देके स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे आगे चलना होता है। और मुझे यकीन है आप सब आ, उसी तरह से अपने ट्रेड प्रोटेक्ट करते होंगे। जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट का सवाल है, डाउ का हमने पिछले 2-3 हफ्ते से मैं एक ही ये आपको दिखा रहा हूँ वीकली चार्ट, जिसमें मैंने प्री कोविड टॉप का एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखा है और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन रखा है। और मैंने ये लास्ट वीक भी कहा था, उसके पहले वाले हफ्ते में भी कहा था, जिस तरह से मूवमेंट डाउ में आ रहे हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर आएगा। और देखिए लास्ट वीक का क्लोजिंग, बहुत ही शानदार क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें मिली है। अब आने वाले हफ्ते में जैसा मैंने कहा था, हमें डाउ में पहला लक्ष्य 33,530 जो एक पहले वाले लेवल से, और फिर उसके बाद हमें लगभग 34,200-300, तो आप 34,000 पकड़िए। तो ये अब फिलहाल डाउ इस वक्त 31,884 पे है, तो 32,000 से 33,500 और 34,000 के लक्ष्य आने वाले दिनों में डाउ आसानी से हासिल करता हुआ हम देख सकते हैं। सबको ये कहना है कि इवन हमारे मार्केट में भी ये हफ्ते में यूएस फेड के जुलाई इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने वाले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है कि जुलाई में भी यूएस फेडरल 0.75 के रेट हाइक की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। और ये जानने के बावजूद अगर पूरे मार्केट्स रैली कर रहे हैं, इसका मतलब मोर और लेस ये न्यूज़ ग्लोबली डिस्काउंट की हुई है। जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो आने वाले हफ्ते की कमेंट्री रहेगी। मतलब 0.75 रेट बढ़ाने के बाद उनके क्या थॉट प्रोसेस है कि उसके बाद वो कितना बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। जहाँ तक क्रूड का सवाल है, मैंने लास्ट वीक उसके लास्ट वीक भी कहा था, रादर फॉल के पहले हमने ये बराबर नोटिस किया था कि ये फॉल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और उसी वक्त उसी हिसाब से क्रूड में हमने फॉल देखा। कुछ लोग वहाँ के कुछ फंड हाउसेस ने कुछ फनी टारगेट्स दिए थे, $350 क्रूड आएगा, किसी ने कहा था $70 आएगा। तो एक्सट्रीम दोनों तरफ के व्यूज़ हमें पिछले कुछ दिनों में क्रूड के बारे में उनके प्रेडिक्शंस या उनके विचार देखने को मिले। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग थोड़े से परेशान चिंतित लग रहे थे $350 क्रूड, और फिर उनके दिमाग में हिसाब चलने लगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत है। इस तरह से क्रूड अगर रिलेंटलेसली ऊपर जाने लगा तो पूरी दुनिया में बहुत हलचल मचेगी, तबाही हो जाएगी, क्योंकि सबके इन्फ्लेशंस और काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स है वो क्रूड के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। हमारे लिए वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है अगर हाइपोथेटिकली इस तरह से हम कोई सोचता है $350 क्रूड आएगा। आप सोचिए क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबको इसकी चिंता है। तो लास्ट वीक पोटस
मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट सऊदी की विजिट करके आए हैं, और फिलहाल तो उन्हें कोई ठोस आश्वासन वहाँ से नहीं मिला है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने में ओपेक कंट्रीज अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगी, और कुछ ना कुछ तो रीज़न सामने आएगा। हो सकता है ये रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म होने की न्यूज़ आए, कुछ भी आएगा, लेकिन क्रूड फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये कंफर्ट जोन में, हमारे कंफर्ट जोन में आएगा, और वो कंफर्ट जोन 88 से लेके 82 तक मेरे हिसाब से हमारे लिए होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको आप सबको बताना चाहता हूँ। जो हमने ट्रेडिंग मॉड्यूल, इन्वेस्टर मॉड्यूल और पैटर्न मॉड्यूल लॉन्च किए है, इसको काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, और उसमें हमने जो स्कीम लॉन्च किया है कि कोई भी ट्रेडर्स मॉड्यूल और पैटर्न्स मॉड्यूल लेता है तो दोनों की कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, उसको हम इन्वेस्टर मॉड्यूल जो 6,000 रुपये का है वो एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं। और उसके रीज़न भी भाई ने लास्ट हफ्ते में बताए थे, क्योंकि वो दोनों ट्रेडर और इन्वेस्टर मॉडल में 20-25% ही फ़र्क है, तो अननेसेसरीली लोगों को उसकी तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम उसको फ्री में ऑफ़र करें। कल से हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स, वीकली लेवल्स और स्टॉक्स के इंट्राडे लेवल्स और वीकली लेवल्स, इनकी सर्विस चालू हो रही है। पिछले 2 हफ्ते में ये दोनों सर्विस को तगड़ा रिस्पांस मिला है, और जो भी लोग पिछले कई दिनों से, हफ्तों से हमारी लेवल्स को वॉच कर रहे हैं, उन सबको अब ये पता चल गया है कि ये लेवल्स काफ़ी शानदार तरीके से वर्क हो रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सबको बोलता हूँ आप वो, क्योंकि हमने काफ़ी, जैसा मैंने कहा था, काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस रखे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल्स के लिए महीने का 1,000 रुपया है, वीकली का 1,000 रुपया है, और स्टॉक्स वीकली 2,000 रुपया, इंट्राडे का 2,000 रुपया। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस हमने रखे हैं, और आप इसका फ़ायदा लीजिए, लाभ उठाइए और अच्छे से स्टॉक मार्केट में कमाई कीजिए। तो दोस्तों, इसके साथ मैं मेरा ये वीडियो प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। गुड बाय।